हेलो दोस्तों, आज मैं बहुत बीमार हूँ। आज मेरी सुबह नींद भी 8 साढ़े 8 बजे खुली। उठने का मन नहीं हो रहा था। फिर जैसे तैसे तैयार होके ऑफिस के लिए मैं रेडी होने लगी। लेकिन जब मैं बीमार होती हूँ, आप भी बीमार होते होगे तो लगता होगा कि कुछ ना करें, सोते रहें, और रोना भी आता है कि कितनी बीमार होती हूँ मैं, इतना बीमार कोई होता है। फिर मैंने सोचा, मैंने उनसे कंपेयर करा जो बहुत ज़्यादा बीमार रहते हैं, जो खा पी नहीं पाते और बहुत सारी बातें रहती हैं उनके साथ। अपन तो उनसे अच्छे हैं, कंपेयर करा, फिर खुद को हिम्मत दी, नहीं मधु ऐसी कोई बात नहीं है, ये मौसम भी चेंज हो रहा है और चेंजेस में सभी बीमार हो रहे हैं, मैं थोड़ी बीमार हूँ, सभी बीमार हो रहे हैं, ये एक नॉर्मल बात है। उठी, सोचा समझा, खुद को थोड़ा दिलासा दिया, फिर आगे तैयार होके मैं जैसे तैसे ऑफिस के लिए रेडी हो रही थी। दिमाग में यही चल रहा था कि बीमारियों से इंसान आजकल हार रहा है, दूसरों से नहीं हार रहा, बीमारियों से हार रहा। कल ही मैंने एक खबर सुनी कि एक लेडीज़ मोमोज़ खा के मर गई। तो मैंने अब नियम बना लिए कि अब मोमोज़ नहीं खाना। फिर शाम में, सुबह तो जैसे तैसे ही निकली, सुबह आलस से मैं ऑफिस में लेट भी गई थी। फिर ये दोपहर में बच्चे आए तो इनके साथ मैं थोड़ा मस्ती करी तो मेरा मूड ठीक हो गया। मुझे ऐसा रहता है सुबह जाता है बुखार, शाम को ठीक हो सुबह शाम का बुखार है, बाकी दोपहर में ठीक रहती हूँ। शाम को फिर बीमार हो जाती। बच्चों के साथ मैंने थोड़ा एंटरटेनमेंट करा। छोटू छोटू बिट्टू बोलने लगा बुआ, मैं कही थैंक यू। बिट्टू अच्छा लगता है, क्यूट क्यूट से तुतला तुतला के बोलता। फिर शाम हो गई, मैं ऑफिस से फिर घर आई तो लड़कियों को पढ़ाने लगी। लड़कियों का इनका फोकस बिल्कुल भी पढ़ाई पे नहीं है। ये दे दो, ये करना, यहाँ जाना, ये कैसे करते वैसे करते, पढ़ाई पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं। ये मुझे बहुत डिस्टर्ब करती है, खुद भी नहीं करती खुद का काम, और मुझे भी कुछ नहीं करने देती। बीच में मौसी आ गई, मौसी भी मुझसे बातें करने लगी, मैं उनसे बातें करने। ये लड़कियां अभी आप देख रहे हो कि ये मुझ पे ध्यान रखती हैं, जो अपनी पढ़ाई पे बिल्कुल ध्यान नहीं रखती हैं। जिनको याद करने के लिए कुछ दे तो ये इसका ये याद कर ले, वो याद कर ले, बाकी जो मैंने दिया है वो बिल्कुल याद नहीं करना। फिर मौसी बीच में आके बातें कर रही, मैं भी उनसे बातें कर रही, ये देखो इसके पेज पलटा रहे हैं, इसकी पढ़ाई पे बिल्कुल ध्यान नहीं है। इनको डराने के लिए मैं इनसे बोल देती हूँ तुम्हारी नानी को बुलाना कल से। फिर डर के मारे जल्दी से पढ़ने लगती हैं। ठीक है, बच्ची हैं अभी, लेकिन फिर भी फोकस होना चाहिए। फिर कुछ नहीं, मैं ऐसे ही बातें करती रही मौसी से, ये बात वो बात, ये देखो अपनी शूटर गिड़ी कर रही, पढ़ाई पे बिल्कुल ध्यान नहीं रहता। देखो मैं इनको डांटने लगी, ऐसा करो ऐसा करो, बिल्कुल देखो पढ़ाई पे ध्यान नहीं है इनका। आज जहाँ तबीयत की बात करूँ, मेरी तबीयत तो रात को ही ख़राब हो गई थी, मतलब उल्टी सा, मन घबराहट, ये सब होना। फिर मैं रात को ही मैं बहुत रोई, मैं सोचने लगी मैं कितनी बीमार होती हूँ, मैं कब तक बीमार रहूँगी, कैसे क्या होगा। मतलब मैं एक दिन अच्छी रहती, दूसरे दिन बीमार रहती हूँ, फिर दवाइयों का सहारा, ये कब तक चलेगा। आप भी टूट जाते होगे, आपको भी लगता होगा बीमारी बीमारी, कितनी दवाइयाँ खाना। मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा है, मैं कितनी बीमार हो रही हूँ बीमारी का। ठीक है, फिर मैंने सोचा भगवान मेरी परीक्षा ले रहा है। ठीक है, फिर मैंने हिम्मत करी, मैं परीक्षा देने के लिए रेडी हूँ। फिर मैं कुछ नहीं, यही सोचते हुए समझा लेती हूँ खुद के मन को कि आप भी ऐसे करा करो, ऐसी सिचुएशन आया करेगी, यही सोचा करो भगवान अपनी परीक्षा ले रहा है, इसके बाद कुछ अच्छा होगा। फिर मैं शाम को थोड़े चने खाए, भूख लगने लगी, लड़कियों की छुट्टी करी। फिर इसके बाद मैं टेस्टी टेस्टी चने को खाते हुए, मस्त लग रहे थे। फिर उसके बाद थोड़ा मैंने गाजर खाई, क्योंकि आप देख ही रहे हो मेरे आंखों के नीचे कितने डार्क सर्कल हो रहे हैं। मेरी आंखें बहुत काली सी पड़ रही हैं, घेरे पड़ रहे हैं आंखों पे, मैं बहुत बीमार सी हो रही हूँ, अलग ही चेहरे से लग रहा है। फिर मैंने उसके बाद थोड़े से अच्छे चावल बनाए, क्योंकि मेरा मन कर रहा था। हाँ हाँ, आहा मस्त लग रहे हैं देखने में।